सभी का व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। बिजली निगम सतर्कता दल पर हमला करने के मामले में 6 माह से फरार चल रहे हजूरी गेट हरिजन बस्ती निवासी मनीष हरिजन को कोतवाली थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि 15 मार्च को बिजली सतर्कता दल हजूरी गेट हरिजन बस्ती में अवैध रूप से बिजली के पोल पर तार डालकर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गया था। इस दौरान मनीष ने कर्मचारियों पर हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार किया है। 15 मार्च को इसने जो बिजली खिलाएंगे वाले जेईएन वगैरह हैं कर्मचारी, उनके साथ मारपीट करी थी। वो मुकदमा दर्ज करवाया था। किसने किस नाम से कराया? वो सचिन चौरसिया नाम के जेईएन साहब थे और उनके साथ टीम थी फ्लाइंग वाली। उनके साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था उन्होंने। राजकार्य में? हाँ, राजकार्य में बाधा और उनके साथ मारपीट करना। क्या नाम पता है इसको? इनका मनीष कुमार सन ऑफ घनश्याम, जाति बाल्मीक। कहाँ से अरेस्ट किया है इसको? महल चौक से। अलवर के अट्टा मंदिर के सामने स्थित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। पासपोर्ट बनवाने के लिए 20 लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया गया था। इनमें से 17 लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए पहुंचे। पासपोर्ट बनाने वाले कर्मचारी की लॉगिन आईडी एक्सपायर होने के कारण 2 सितंबर से पासपोर्ट बनाने का काम बंद था और उसके बाद 23 मार्च से 9 अगस्त तक लॉकडाउन के कारण पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद हो गया था। पासपोर्ट बनाने वाले प्रभारी ने बताया कि पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने के बाद रोजाना 20 लोगों के पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। लोग अपने डॉक्यूमेंट पूरा करके ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। पासपोर्ट सेंटर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 24 मार्च से बंद था, जिसके बाद पासपोर्ट सेंटर 18 सितंबर से दोबारा चालू कर दिया गया है। पर डे 20 लोगों के पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। जिनको भी पासपोर्ट बनवाना हो पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आइए। जो डेट मिलती है उस डेट पे सिर्फ खुद ही आएँ, साथ में किसी को ना लेके आएँ। क्या कुछ चार्ज है? क्या सर? डॉक्यूमेंट्स क्या क्या? डॉक्यूमेंट एक एड्रेस प्रूफ, एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एक ECNR प्रूफ। उद्योगनगर थाना अंतर्गत सोमवार शाम लोहिया तिबारा के पास रोडवेज बस और बाइक के बीच भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल रहा। घायल शख्स को जयपुर रेफर किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के जिला हरदोई निवासी मोहम्मद रेहान MIA स्थित किसी कंपनी में काम करता था, जो शाम को बाइक पर अपने साथी अरबाज के साथ लोहिया तिबारा की ओर जा रहा था, जहां रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में मोहम्मद रेहान की मौत हो गई, जबकि अरबाज गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर थाना पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय में मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। लोहिया के तिबारा के पास कल दिनांक 21 को लगभग 3:45-4 बजे के आसपास आया था। थाने पर सूचना मिली और मोटरसाइकिल और रोडवेज में एक्सीडेंट हुआ था। उनको जो मृतक का नाम अब जानकारी में आया कि मोहम्मद रेहान सन ऑफ अब्दुल रहमान, निवासी ये सलामुल्लाहगंज सांडी, जिला हरदोई का है, यूपी का ये रहने वाला। जानकारी में आया है जो गाड़ी थी एक्सीडेंट हुई थी उसका वो जानकारी करके उसको परिजनों को जानकारी की गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अलवर में समस्त न्यायालय फिलहाल बंद हैं। केवल 2 कोर्ट खुली हुई हैं ताकि अत्यावश्यक कार्य निपटाए जा सके। बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि अदालत में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी भी बनाई हुई है, जो निरंतर कोर्ट परिसर में भ्रमण कर ये देखती है कि कहीं कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि इस कमेटी का गठन जिला सेशन जज द्वारा किया गया है। उदय सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अदालतों में दोनों ओर बल्लियां लगाई गई हैं और अनावश्यक आने जाने वालों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जो ये बीमारी चल रही है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसके बचाव के लिए हमको एक तो डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए। इसके साथ ही अपने बार बार हाथ धोने चाहिए। हमने न्यायालय परिसर में जो है न्यायालय बंद पड़ी है पूर्ण रूप से और न्यायालय बंद होने के बाद में किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। केवल मात्र अर्जेंट बेल, रिमांड, रिश्ते का ही सुनवाई की जा रही है। वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सुनवाई हो रही है। न्यायालय परिसर में इस महामारी से बचाव के लिए पूर्ण रूप से बल्लियां लगाई हुई हैं। साथ ही गेट के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस वाले लगाए हुए हैं। कोई भी पक्षकार किसी भी अननेसेसरी बिना काम के न्यायालय परिसर में नहीं घुसे। वकीलों को भी हमने ये निवेदन कर रखा है कि आप ज़्यादातर अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम करें
कोई भी काम आपका अर्जेंट है उसको आप जो है वीडियो के द्वारा ही न्यायालय में प्रस्तुत करें और वीडियो के द्वारा ही उसकी सुनवाई करें। इसके साथ ही हमने सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की हुई है। न्यायालय परिसर को 2-3 बार सैनिटाइज करा दिया गया है। साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। नगर परिषद से भी हमने कई बार जो है यहाँ की साफ सफाई के लिए पूर्ण ध्यान आकर्षित कराया है। और हाईकोर्ट से निर्देश है कि जिला जज साहब कि यहाँ से कमेटी गठित की जाए, जिस कमेटी में हमारे स्पेशल कोर्ट के जज साहब, एक वरिष्ठ कर्मचारी और उसके साथ ही बार एसोसिएशन का अध्यक्ष, जिसमें मैं उस कमेटी में शामिल हूँ। इसलिए ये पूर्ण रूप से चारों ओर हम निरीक्षण करते रहते हैं कि कोई भी किसी प्रकार से कोरोना वायरस के जो निर्देश हैं उनकी पूर्ण पालना होनी चाहिए। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। भिवाड़ी के चौपानकी थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से गांजे की खेप बरामद की। मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। ट्रक से करीब 250 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में ड्राइवर, खलासी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ट्रक को उड़ीसा से भरकर भिवाड़ी इलाके में लाने की बात कबूल की है। रास्ते में पुलिस को कोई शक नहीं हो उसके लिए तस्करों ने गाड़ी में बाकी सामान भी भर रखा था, जिनके बीच में गांजे की खेप को लेकर पहुंचे थे। अभी चौपानकी थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ में लगी हुई है कि आखिर भिवाड़ी में इस गांजे की खेप को कहां खाली करना था और इस गोरख धंधे में कौन कौन शामिल है। पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि उड़ीसा और झारखंड से गांजे की खेप आती है, जिसका राजस्थान में भी खपत होती है, हरियाणा, दिल्ली में भी जाती है। इस सूचना को हमने डेवलप किया और एक ट्रक को हमने जो है पीछा करना शुरू किया उड़ीसा से हमारी निगरानी थी उस पर। और कल रात को वो ट्रक जो है हरियाणा सीमा के थ्रू राजस्थान में घुसा था, भिवाड़ी क्षेत्र में। वहाँ हमने उसको इंटरसेप्ट किया, चेक किया तो 229 किलोग्राम गांजा उसमें मिला है। ये गांजा जो है कागज़ की रिम्स में बीच में छुपा के रखा हुआ था। इसमें इस धरपकड़ के दौरान हमने 4 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपियों से भी हम गहनता से तफ्तीश कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि ये जो गांजे की तस्करी का पूरा नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जाए, उसको कानून के हवाले किया जाए, उसका पर्दाफाश किया जाए। इस दिशा में हमारी तफ्तीश चल रही है। कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की समस्या से परेशान लोग आज मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और अधिशासी अभियंता रामजीत मीणा से मिले। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि पानी की समस्या को देखते हुए एईएन और जेईएन ने यह आश्वासन दिया था कि जल्द ही पानी की सप्लाई नियमित कर दी जाएगी। उनका कहना था कि एक दिन सप्लाई बंद नहीं रखी जाएगी, लेकिन फिर 6 महीने तक सप्लाई पूरी दी जाएगी। हम 1 सेक्टर से 4 सेक्टर से आए और हमारे 3-4 दिन से हम पानी की बड़ी समस्या आ रही है। कई बार शिकायत भी की, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। और बुधवार से जब से लॉक बंद हुआ है ना, तब से तो हमारा पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा। आज आप यहाँ मिलो, किस तरह का आश्वासन दिया गया है? यहाँ से अभी कुछ समाधान के लिए कुछ कहा नहीं गया। ये कहा कि अभी व्यवस्था देखेंगे, टंकी भरेगी तो हम देंगे। अभियंताओं ने ऐसा करके भी देख लिया, लेकिन इसके बावजूद पानी नहीं मिला। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में एक्सीएन रामजीत मीणा से भी आग्रह किया था और उन्होंने एक मोटर भी वहां भिजवा दी, लेकिन इसके बावजूद एईएन और जेईएन पानी की सप्लाई नहीं दे पा रहे। बार बार आग्रह करने के बावजूद वो लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 32 से हूँ। मेरी माता श्री पार्षद हैं बीना नरुका जी। वार्ड के वासी जो है एन भार्गव साहब हैं, जिन्होंने ये कहा था कि हम एक शेड्यूल बना रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग 6 दिन पानी आया करेगा और 1 दिन हम ड्रॉप रखेंगे। सभी वार्ड के वासी इस चीज़ को सहमत हो गए थे कि सब लोगों के घर में पानी नियमित रूप से जाएगा और तरीके से जाएगा और 1 दिन का कॉम्प्रोमाइज़ सबों ने कर लिया। लेकिन पिछले 4 दिन से ये आ रहा है कि पिछले 4 दिन से कालाकुआ के क्षेत्र में पानी ही नहीं आ रहा है। कभी किसी स्टार्टर की समस्या को बता देते हैं, कभी ट्रांसफार्मर की समस्या को बता देते हैं। तो हम पिछले 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। आज हम अपनी समस्या को लेकर के आए ये सोच कर कि कल वेडनेसडे
और काला कुआं में फिर पानी नहीं आने वाला है। तो हमारी एक छोटी सी यही मांग थी इन लोगों से, इस तरह का 2 दिन हम लोगों ने सफ़र किया है पानी के लिए, तो कम से कम वेडनेसडे का पानी हमारा ना रोका जाए, हमको पानी दिया जाए। तो ये काला कुआं जहाँ पर पानी वाटर बॉक्स है, पानी की टंकी वगैरह होती है, वहाँ पर पानी सप्लाई अच्छी तरह होनी चाहिए। मुझे काला कुआं क्षेत्र में रहते हुए आज करीबन 32 से 33 साल हो गए, कभी पानी की समस्या नहीं आई, लेकिन इतने पिछले 6 महीनों में जो पानी की समस्या देखने को मिल रही है काला कुआं में, ये केवल इसका कारण जो है वो कारण है हमारे यहाँ पे काला कुआं में रहने वाली जो जैन है मीनू सैनी जी और भार्गव साहब, इन लोगों को एक जो प्लानिंग जो होती है किस प्रकार से हम अपना काम करें, वो प्लानिंग इनकी बहुत ज़्यादा बेकार है। ये पानी को सिस्टम नहीं कर पा रहे कि हमें पानी सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना ही कैसे। मेन प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन की है। पहले बात हुई थी कि पानी का प्रोडक्शन नहीं है, तो मैंने एक्शन साहब से बात की थी। एक्शन साहब ने पानी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मोटर भी भिजवा दी। कोरोना का संक्रमण अभी कम भी नहीं हुआ है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप शुरू हो गया है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में आए बदलाव के चलते सामान्य चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के रोग भी बड़ी संख्या में आने लगे हैं। इनमें बुखार, खांसी, जुकाम और उल्टी दस्त के रोग शामिल हैं। ऐसे में डेंगू और मलेरिया के शिकार भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जितने भी मरीज अस्पताल में आए हैं उनमें वायरल बुखार के रोगी ज्यादा हैं। डेंगू और मलेरिया का प्रकोप फिलहाल नहीं लग रहा। चिकित्सकों का कहना है कि ज्यादातर रोगी कोरोना के संक्रमण से डर रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, बीच में उल्टी दस्त भी आ रहे हैं, है ना। बुखार के ज़्यादा आ रहे हैं, सीजनल जो चेंजेज हैं। गले की अपेक्षा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? बढ़ा तो है, 20 से 30% बढ़ा है। किस तरह की सलाह देना चाहते हैं बचाव के लिए? एक तो बुखार के लिए एक तो तुरंत आके चेक कराएं, बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत आती है, तुरंत कोरोना की जाँच कराएं, और उसके बाद फिर मौसमी बीमारी हैं उनकी जांच कराएं। बचाव के लिए किस तरह से? बचाव के पहले तो घर में सबसे पहले कूलर साफ करो अपना, ताकि लार्वा जो है ना वो नहीं पनपे, बुखार नहीं होगा, इससे मलेरिया भी कम हो जाएगा, डेंगू भी कम हो जाएगा। और रही कोरोना की में जो मास्क है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 मीटर की दूरी ये मेंटेन करनी पड़ेगी। और अपने बॉडी की इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए काढ़ा जो है अपना नेचुरल जो सोर्सेज है उससे अपने इम्यूनिटी डेवलप करो। ये किस तरह के मौसम को देखते हुए किस तरह के पेशेंट ज़्यादा? खांसी जुकाम ज़्यादा आ रहे हैं। खांसी जुकाम में वो कोरोना भी हो सकता है, वैसे भी वायरल भी हो सकता है। क्या नाम आपका सर? डॉक्टर BS खत्री। वहीं अलवर केडलगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक बिल को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने आयोजित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा कृषि विधेयक बिल पास हुआ, उसका विपक्षी पार्टियों ने विरोधाभास किया, इसलिए किसानों को बिल के बारे में जानकारी हो, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए देश की संसद में विधेयक लाए गए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कमिटमेंट जनता से, आम जन से, किसान से, गरीब से जो किए, उसके तहत ही अभी ये किसानों के लिए 2 विधेयक लाए गए हैं। और इन विधेयकों में किसानों को अपनी उपज कृषि उपज मंडियों में न बेचकर भी अपने खेतों पर और अन्य जहाँ अच्छे बाज़ार हैं, जहाँ उनको अच्छी रेटें मिल रही होती हैं, वहाँ पर बेचने का पूर्ण अधिकार दिया है। और उन खरीदारों को भी अधिकार मिल गया है जो खरीदार बाहर मंडी से बाहर खरीदते थे। और अब यह व्यापार जो है, यह व्यापार नंबर 1 में हो जाएगा। इसी प्रकार से जो MSP के पर जो हमारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हम MSP ख़त्म करने जा रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अपने व्यक्तित्व में कहा है, ट्वीट करके भी कहा था उन्होंने कि MSP बराबर जारी रहेगी। और रबी की फसल की भी MSP अगले सप्ताह में जारी होने वाली है। और MSP दर पर हम बराबर कृषि के जो उपज आएगी उसको हम खरीदेंगे, खलिहानों को खरीदेंगे। किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए ही ये बिल लाए गए हैं। और निश्चित रूप से मैं हमारी पार्टी के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो ये विधेयक लाए गए हैं, ये किसानों के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। ये मैं वादा करता हूँ आप सबसे। अभी ज़रूर इस बात का है कि लोगों के सामने अभी इसके परिणाम, जब इसके रिजल्ट्स आएंगे, जब लोगों के सामने हम बाज़ार में उतारेंगे इन विधेयकों को, और जब जनता के पास इसका फ़ायदा जाएगा,
जब किसानों को इसको फ़ायदा मिलने लगेगा तब जाकर ये पता पड़ेगा कि ये विधेयक किसानों के कितने हित में है। अभी तो केवल और केवल विपक्ष केवल गुमराह करने का काम कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को, इन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिल आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद में लेकर आए हैं और जो बिल पास किए गए हैं वो निश्चित रूप से किसानों के जीवन को बदलेंगे और किसानों के लिए बहुत बड़े लाभदायक होंगे। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह जारी है। ऐसे में अब प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।